वालेकुम अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आप सब बच्चे अपनी साइंस बुक सामने रखेंगे, पेज नंबर 62। तो मैम पेज नंबर क्या है? 62। अभी आप लोग और 2-3 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे और अपनी माइक म्यूट पर रखेंगे। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे और माइक म्यूट पर ही रखेंगे। आयत, आयमन, जैद, खुशबू, आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? आपने लिखा है रोल नंबर, खाली रोल नंबर 1। ऐसे क्लास में आपको एंटर नहीं भी कर सकते हैं। खाली उन बच्चों को ही ऐड करना है जिनका नाम और रोल नंबर लिखकर होगा। आपने खाली लिखा है रोल नंबर 1, नाम आपने लिखा ही नहीं है। तो अब आगे ध्यान रखेंगे, आप नाम भी लिखा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं अकील मुख्तार की मामा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी मैम, हमने मंडे से क्लास नहीं दी है अकील ने, क्योंकि मेरा पॉजिटिव था। कोई बात नहीं, जो भी काम आज मैंने दिखाया इंशाल्लाह वो व्हाट्सएप पर जब मैं सेंड करूंगी तो वो जी काम मैम। अच्छे से कर पाएगा। और जो मैं इनको पढ़ा रही हूँ आज, जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ जो इससे पहले हमने पढ़ा वो भी हम रिवाइज करेंगे। अभी हमारा लेसन जो है कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यूनिट 3 का पहला ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो वो जी मैम। समझ पाएगा, तो कोई टेंशन जी नहीं मैम, है। और कोई काम मत आपने भेजा था आपसे? नहीं नहीं नहीं, जो भी काम अगर मैंने दिखाया होता तो व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा इसको। अभी मैंने खाली बुक वर्क, कोई कोई मल्टीपल इंटेलिजेंस दिखाया है, तो वो जी इसको मिलेगा पीडीएफ। जब मैं सेंड करूंगी तो उस पर वो सब कुछ होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो शुक्रिया मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम कल क्लास थे? बेटा, कल आपकी मॉरल साइंस क्लास थी, तो बहुत ही कम बच्चों ने ज्वाइन किया था। अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस चेक किया होगा, फ्राइडे और सैटरडे आपका मॉरल साइंस होता है और कश्मीरी, तो मैं ही आपको moral science नो भी मैम कल संडे थी ना, तब आप कल हमें नहीं, क्लास था। संडे के दिन तो छुट्टी होती है ना बेटा। संडे के दिन कौन सा स्कूल ऑन रहता है? संडे छुट्टी होती है, फ्राइडे और सैटरडे आपका मॉरल साइंस और कश्मीरी होता है। तो अब मैं बच्चों स्टार्ट करती हूँ। आप पेज नंबर 62 सामने रखेंगे। मैम निकाल ली।
मैम निकाला। मैम मैंने अदीबा ने निकाला। मैंने निकाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने निकाला या मैं निकाल रही हूँ। तो आप नजर रखिए, ये जो पेज है, आज हमें पढ़ना है कि किस तरह से हमें दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, या जब हम खेल रहे होते हैं कैसे खेलना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, इस लेसन का नाम है कीपिंग सेफ। और कीपिंग सेफ में हमने पहले पढ़ा कि क्या सेफ्टी रूल्स हमें रोड पर लेने चाहिए, किस तरह से हमें रोड पर चलना चाहिए। हमें ट्रैफिक लाइट्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए। जब ग्रीन कलर की लाइट हो तब हमें चलना चाहिए रोड पर, तब जाकर रोड क्रॉस करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करना चाहिए। हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, जिसको हम पेवमेंट कहते हैं या साइड वॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और ये भी पढ़ा था कि हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए। साथ साथ फिर मैंने उसके बाद आपको बताया, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है, जिनमें से भी करंट जो है वो पास हो रही होती है, उन चीजों को हमें टच नहीं करना चाहिए। ना हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना चाहिए, जैसे चाकू होता है, कैंची होती है, ब्लेड होता है। ठीक है, सीजर्स हम कैंची को कहते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया कि जब भी आप पार्क में झूला झूल रहे होंगे, किसी भी झूले के साथ आप खेल रहे होंगे, तो आपको अपनी टर्न का वेट करना है। और जब आप स्विमिंग पर जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको किसी बड़े को अपने साथ ले जाना है जिनको स्विमिंग आती होगी, ताकि वो आपकी प्रोटेक्शन कर सके। और साथ साथ ये भी बताया, जो ये लैडर है, इस पर हमें नहीं इस पर चलते चलते खेलते खेलते हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से खेलना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपको मंकी बार्स की पिक्चर्स भी शेयर की थी। मंकी बार्स क्या होता है, ये जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हो, ये लैडर टाइप है। इस पर भी बच्चे क्या करते हैं, मंकी की तरह चलते हैं, खेलते हैं। तो वहां पर भी हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। और ये भी मैंने आपको बताया कि जब कभी हमें घर पर लगती है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो ट्रीटमेंट हम खुद को या किसी दूसरे पर्सन को घर पर देते हैं, चाहे उसको बैंडेड से उसको कवर करते हैं, उस पार्ट को जहां पर लगी होती है, या वाटर से वॉश करते हैं, या डेटॉल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, या किसी को बहुत ज्यादा लग जाती है, किसी को बहुत ज्यादा जो कट है गहरा आया होता है, तो उस पर भी हम पट्टी बांधते हैं। उसके बाद उसको ले जाते हैं डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर वहां पर उसका इलाज होता है। लेकिन जो पट्टी हम घर पर बांधते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये एक्टिविटी 1 है, ये आपको खुद से करना है। आपको क्या करना है, एक छोटी सी डायरी आपको लानी है और अपने किसी एल्डर की हेल्प लेनी है। मामा की हेल्प लोगे या पापा की हेल्प लोगे, या किसी का बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, तो उनकी हेल्प लेनी है। आपको क्या करना है, उस छोटी सी डायरी पर आपको ये फोन नंबर्स जो है, इन फोन नंबर्स जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इन लोगों के फोन नंबर्स आपको क्या करने हैं, उस पर नोट करने हैं। तो आप लोग 10 रुपए की डायरी लाओगे। 10 रुपए की, कोई बच्चा वहां से बात नहीं करेगा, मैं बाद में सुनूंगी आपको क्या बोलना है, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो आप 10 रुपए की डायरी लाओगे छोटी सी, उसमें आप अपने मामा पापा का फोन नंबर लिखोगे, अपने जो नेबर्स है, जो क्लोज नेबर्स होते हैं, जिनके साथ आपका राबता कंटिन्यूअसली होता है, तो उनका फोन नंबर लिखना है आपको। जो आपके नजदीक में फायर स्टेशन होगा, वहां का फोन नंबर आपको लिखना है। जो प्लम्बर होता है, प्लम्बर जो हमारे नल वगैरह टैप्स वगैरह ठीक करते हैं, उसका फोन नंबर लिखना है। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का फोन नंबर लिखना है। आपको अपने रिलेटिव्स का फोन नंबर लिखना है, जिनके साथ आपका अच्छा खासा रिश्ता होता है। द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और आपके नजदीक में जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का नंबर लिखना है। और आपके नजदीक में जो हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल का भी फोन नंबर लिखना है। और आपको इलेक्ट्रिशियन का भी फोन नंबर लिखना है। इलेक्ट्रिशियन हम किसे कहते हैं, अगर कभी हमारे घर में बिजली चली जाती है, हमारे उस वायर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है,
तो उस इलेक्ट्रिशियन को हम बुलाते हैं तो उसको फोन करना पड़ता है ना, तो आपको उस इलेक्ट्रिशियन का फोन नंबर भी उस डायरी पर लिखना है और साथ ही साथ अपने स्कूल का नंबर भी लिखना है, ताकि जब भी आपको इनमें से किसी चीज को किसी भी इंसान की जरूरत पड़ेगी, स्कूल आपको फोन करना पड़ता है, तो आप वो डायरी निकालोगे और फोन नंबर इस्तेमाल करोगे, या बाकी लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी तो जो ये छोटी सी डायरी है ऑलवेज आपके पॉकेट में रहेगी, आपके बैग में भी रह सकती है, तो आप निकाल कर वो डायरी आप ये फोन नंबर्स आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। मुझे है डायरी, मुझे है डायरी, मुझे भी है डायरी। तो जिनके पास है वो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो लाएंगे और ये काम आप लोग करोगे। और कभी भी मैं आपको बताऊंगी, चलिए मुझे आप अपनी छोटी सी डायरी दिखाइए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी डायरी होती है छोटी सी, मेरे पास भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से ये छोटी सी डायरी होती है, इस पर आप अपने फोन नंबर्स लिखोगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आप नजर रखिए, ये जो दो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं? Do not fight or push each other while playing games। अगर आप देख रहे होंगे ये जो पिक्चर है, इस पर हमें सीधे पता चलता है ये जो दो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमें एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें झगड़ना नहीं चाहिए, ना हमें एक दूसरे को धक्का देना चाहिए। ठीक है मैम, हाँ जी बताइए। हमें डायरी पर क्या लिखना है? बेटा ये मैंने पढ़ा ना ऊपर, ये जो यहाँ पर लिखे हैं इनके आपको फोन नंबर्स डायरी पर लिखने हैं, अपने मामा पापा का, अपने नेबर का, नियरेस्ट फायर स्टेशन का, प्लम्बर जो हमारे नल वगैरह ठीक करता है, पापा के पास नंबर होगा वो आपको लिखना है, अपने बेस्ट फ्रेंड का नंबर लिखना है, अपने रिश्तेदारों का नंबर। चलिए ये मैं आपको लास्ट में फिर से बताती हूँ, पहले आप आज के टॉपिक पर कंसंट्रेट कीजिए। ओके डियर, मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप म्यूट पर रखिए और आज का लेसन सुनिए। ठीक है, एक्टिविटी 1 के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो मैं कह रही, क्या बात है, मैंने नहीं बोला पहले पढ़ाई कीजिए, लास्ट में सुनूंगी मैं, चुप करके बैठो और पहले सुनो, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। डू नॉट फाइट, तो मैं बता रही थी हमें एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, पुश मतलब धक्का नहीं देना चाहिए। व्हाइल प्लेइंग गेम्स, जब भी आप कभी खेल रहे होते हो तो बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते एक दूसरे के साथ फिर झगड़ते भी है, जो कि सही बात नहीं है, उससे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, खेलते खेलते डेथ भी हो जाती है, फिर झगड़ा करते करते किसी को गुस्सा आता है तो उठाई कोई चीज और सर पर पटक दी दूसरे बच्चे के और उस बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हमें होश और हवास में रहना चाहिए, हमें ऐसे खेलना चाहिए ताकि किसी दूसरे बच्चे को हम हर्ट ना कर सके। उसके बाद है ऑलवेज प्ले इन द पार्क, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें पार्क में खेलना चाहिए। ठीक है, आउटडोर गेम्स जो होती है वो हमें बाहर ही खेलनी चाहिए, जैसे ये फुटबॉल है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, फुटबॉल लाते हैं कमरे में घर के अंदर और वहां पर खेलते हैं उसके साथ, तो उससे क्या होता है, शीशे भी टूट जाएंगे या किसी को बॉल आ जाएगी तो ब्लीडिंग हो सकती है किसी भी बॉडी पार्ट से, इसीलिए हमें घर के बाहर खेलना चाहिए, पार्क्स में, घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो कोई भी गेम हो। उसके बाद है डू नॉट ओपन द डोर ऑफ ए मूविंग व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स,
यू मे फॉल डाउन। कहते हैं जब भी आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, हमें चलती हुई गाड़ी का दरवाजा जो है वो खोलना नहीं चाहिए तब तक जब तक कि गाड़ी ना रुके। ठीक है, अगर गाड़ी चल रही होती है और हम गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे तो उससे क्या होगा, हम गिर सकते हैं, हम गाड़ी से बाहर गिर सकते हैं और उससे चोट भी आ सकती है और साथ ही साथ अगर ज्यादा लग जाएगी तो डेथ भी हो सकती है। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी होती है। उसके बाद है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बस में है और कुछ बच्चे खड़े हैं। ठीक है, डू नॉट स्टैंड इनसाइड अ मूविंग व्हीकल, यू मे हर्ट योरसेल्फ। और जब भी आप गाड़ी में होंगे और गाड़ी चल रही होती है, बस चल रही होती है, आपको खड़ा नहीं होना है। ठीक है, आपको खड़ा नहीं होना है। अगर आप खड़े हुए तो उससे क्या होगा, हम गिर सकते हैं और उससे भी हमें चोट आ सकती है, इसीलिए हमें बैठना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, डू नॉट पुट योर हैंड or any part of your body outside the window of a moving bus। तो जब भी आप किसी गाड़ी में चल रहे होते हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली ट्यूसडे के दिन चार्ट दिखाया उसमें भी मैंने आपको दिखाया कि ना हमें अपना हेड, ना अपना हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट जो है गाड़ी के बाहर नहीं निकालना चाहिए। चलती हुई गाड़ी से हमें ये सब चीजें, अपनी बॉडी पार्ट्स जो है बाहर नहीं निकालने चाहिए। एक बार क्या हुआ था, एक बच्चा ट्रेन में था, उसने अपनी बाजू जो है, अपनी आर्म जो है वो ट्रेन की खिड़की से बाहर निकाला और बाहर से एक पोल आया और उस पोल के साथ उसका हाथ जो है, उसकी वो जो आर्म है वो टकरा गई और उसका हाथ ही कट गया। तो इसीलिए अगर हम कोई भी बॉडी पार्ट गाड़ी के बाहर निकालेंगे, बाहर से कोई और गाड़ी चल रही होगी, उससे हमारा वो बॉडी पार्ट जो है टकरा सकता है और एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कभी भी ना हाथ बाहर निकालना चाहिए गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से, ना हेड निकालना चाहिए या पूरी बॉडी को भी नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर एज इट मे कॉज एन एक्सीडेंट। और हमें क्या करना चाहिए, जो बस ड्राइवर होता है हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन, उसका ध्यान कहाँ होता है, उसका ध्यान होता है गाड़ी चलाने की, और कहीं वहां से कोई और गाड़ी जो है वो टकरा ना जाए या बाकी चीजें जो है उस वो खुद से कोई बैलेंस जो है उसका यहाँ वहां ना जाए, इसीलिए उसका ध्यान जो है हमें भटकाना नहीं चाहिए। तो उसका ध्यान कैसे हम भटकाते हैं, जब हम उसके साथ बातें करने बैठते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ड्राइवर के साथ बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बस चला रहा हो, चाहे बाइक, स्कूटर या कोई भी गाड़ी जो होती है, छोटी गाड़ी जो होती है, वो कोई भी चला रहा होता है तो उसको हम ड्राइवर भी बोलते हैं, क्योंकि जो गाड़ी चलाता है या बाकी व्हीकल्स चलाता है वो ड्राइव कर रहा होता है। तो हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको बातों से हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उससे भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट जो है उस वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, if you get hurt in an accident, inform your parents, inform your parents, inform your teacher or your parents immediately। तो कहते हैं अगर आपको कभी लग जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो अपने टीचर को आपको तुरंत कहना है कि लग गई है, या आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। ठीक है, किसी बड़े को बताना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको लगी होती है, फिर वो डर की वजह से उनको लगता है कि अब हमें टीचर डांटेगी या हमें घर वाले डांटेंगे, तो वो बताते ही नहीं है अपने पेरेंट्स को, ना टीचर्स को बोलते हैं कि हमें लगी है, तो वो छुपाते हैं उस चोट को, जो कि सही बात नहीं है। ठीक है, जब भी किसी को लगेगी तो आपको क्या करना है, आपको पहले या तो अपने टीचर को बोलना है या अपने पेरेंट्स को बोलना है कि मुझे लगी है। ठीक है, तो हमारा लेसन जो है ये कीपिंग सेफ, ये यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो ये कलर है, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। कल हमारा एक्टिविटी डे है, तो ये कल हमें करना है, तो आप कलर्स जो है कल रखेंगे सामने। ठीक है, फिर हम ये कलर करेंगे, किस किस में हमें कलर करना है वो मैं आपको कल बताऊंगी।
लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, मैं फिर से बताती हूँ। एक्टिविटी 1 जो है ये आपको करना है। हाँ जी बताइए। मैंने किया। मुझे भी कलर करके मैम। जिसके पास पुरानी बुक होगी, लिसन टू मी, जिसके पास पुरानी बुक होगी उसने कलर किया होगा। अब जिसके पास नई बुक है उन्होंने कलर क्यों किया? क्यों किया आप लोगों ने कलर? मैम मुझे करके ही था। नई बुक है आपके पास? मेरे पास पुरानी बुक है। अगर किसी के पास नई बुक है तो उसने कलर, उसमें कलर कहाँ से आया करके? मेरे पास पुरानी बुक है लेकिन इसमें कलर नहीं किया है। मेरे आपके पास पुरानी बुक है। अच्छा जैद, मैंने बोला मैम मेरे पास पुरानी बुक है। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, नाउ लिसन टू मी, कीप क्वाइट। मैंने बोला जिस बच्चे के पास पुरानी बुक है उसमें कलर किया होगा। ऑब्वियसली उस बच्चे ने तो उसकी टीचर ने उसको बोला होगा कलर करने के लिए, इसीलिए जिसके पास पुरानी बुक है नो इशू, उनको कलर करके होगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास नई बुक है उनको कलर क्यों करके है? किस किस के पास नई बुक है और उसको कलर करके है? मैम मुझे नहीं बुक है मगर मुझे कलर करके नहीं है। मैंने बोला जिसने कलर किया है, बाकी बच्चे खामोशी से बैठेंगे। मैम मुझे पुरानी बुक है, मुझे कलर करके है इसमें। मैंने बोला ना जिनके पास पुरानी बुक है कोई बात नहीं। कोई बच्चा बोल रहा था मेरे पास नई बुक है और फिर भी कलर करके है। क्यों कलर करके है? अयान आपकी नई बुक है या पुरानी बुक है? मेरी नई बुक है, मुझे कलर करके है। ये किसने किया कलर इसमें? मैंने सोनिया से सारी बुक मांगी है। इसका मतलब ये नई नहीं है, ये सोलेहा की है, ये पुरानी है। नई मतलब जो हमने शॉप से नई लाई होती है, उसमें कलर मत करके होगा। सेकंड की ही है ना। कोई बात नहीं, मैं मेरा मतलब वो नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे, जिनको कलर करके है वो प्लेन ड्राइंग होगी पुरानी आपके पास? जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो काम करेंगे, ये जो यहाँ पर चीजें बनाकर है ना, ये थिंग्स जो यहाँ पर बना के है, आप ये बनाओगे अपनी प्लेन ड्राइंग पर, ठीक है। पुरानी प्लेन ड्राइंग आप लोगों के पास होगी, पिछले साल या उससे पहले भी आपने प्लेन ड्राइंग लाई होगी, वो इस्तेमाल नहीं है हुई है, तो उस पर आप ये चीजें बनाओगे लेकिन कलर नहीं करोगे। तो कल मैं सब बच्चों की बुक्स चेक करूंगी बिना कलर के, और जिनके पास प्लेन ड्राइंग है उस पर ये सब चीजें बनाकर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर कल वो बच्चे यहाँ पर प्लेन ड्राइंग पर कलर करेंगे। समझ में आया? मैम हमें कल क्लास में बनाना है। नहीं, ये आप बना कर रखोगे। जिनके पास पुरानी बुक है, जिनको कलर करके है बुक में, वो ये प्लेन ड्राइंग पर बना कर रहेंगे। फिर कल क्लास में खाली आपको कलर करना है, ठीक है। मैम जिसको नहीं होगा कलर करके उसको कलर करना है। उनको खाली कलर करना है, कोई बात नहीं। यूकेजी की भी प्लेन ड्राइंग चलेगी। प्लेन ड्राइंग पता है ना? हाँ जी, यस मैम। यस मैम। अच्छा हाँ जी, क्या है? मुझे पुरानी बुक कलर करके है। मुझे बच्चा एक एक करके आप लोगों को जवाब देना है। मैं सब बच्चों को बोल रही हूँ ना एक साथ। मैंने क्या बोला, जिनके पास पुरानी बुक है, जिनको कलर करके है बुक को, उनको क्या करना है? सब बच्चों को मैं एक साथ बोल रही हूँ ना, तो ध्यान से सुनो। आपको प्लेन ड्राइंग लानी है, जो आपके पास अवेलेबल है पुरानी प्लेन ड्राइंग, उस पर कोई ना कोई पेज बचा होगा। उस पेज पर आप ये जो है, ये सीजर, पेंसिल, ये टूटा हुआ ग्लास है, ब्लेड है, सॉकेट है और ये ग्लास है, ये चीजें आपको बना कर रखनी है। क्योंकि क्लास के दौरान अगर आप ये चीजें बनाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, फिर आप कलर नहीं कर पाओगे और सारी चीजें भी नहीं बना पाओगे। तो प्लेन ड्राइंग पर आप ये चीजें बना कर रखोगे और इंशाल्लाह कल फिर आपको क्लास में खाली कलर करना है, ठीक है।
समझ में आया सबको? अब जिनके पास नई बुक है, जिनको कलर नहीं करके है, उनको कुछ नहीं करना है, वो बुक रखेंगे कल सामने और कलर करेंगे। इसके बगैर आपका असली काम जो आज का था वो ये है कि आपको एक छोटी सी डायरी लानी है, उस पर आप लिखोगे मामा या पापा का नाम, सॉरी नाम नहीं, फोन नंबर, और साथ साथ में नाम भी आपको लिखना, क्योंकि पता भी चलना चाहिए ना कि कौन सा नंबर किसका है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये है छोटी सी डायरी, ये है ना डायरी छोटी सी। तो आप लिखोगे नाम, जैसे मामा है, ऐसे आप लिखोगे मामा, फिर यहाँ पर लिखोगे फोन नंबर, फिर लिखोगे पापा, यहाँ पर लिखोगे फोन नंबर, फिर आप लिखोगे कोई नेबर को आंटी बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, तो वो लिखोगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फायर स्टेशन, तो वहां पर आपको लिखना है फायर स्टेशन, ठीक है, और फिर यहाँ पर फोन नंबर लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे प्लम्बर, प्लम्बर वो नलक नंबर लिखून। उसके बाद है बेस्ट फ्रेंड, किसी का बेस्ट फ्रेंड है, अकील का बेस्ट फ्रेंड होगा जैसे नुमान, तो वो लिखेगा नुमान का नंबर, ठीक है। कोई लड़की है तो वो लिखेगी अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम और यहाँ पर फोन नंबर। अब रिलेटिव्स है, जैसे किसी की होती है मासी, तो आप मासी का नंबर लिखोगे, या पुफी, पुफी का नंबर लिखोगे, ठीक है, या चाचू होता है, ठीक है, चाचू का नंबर भी आप लिख सकते हो इस तरह से। उसके बाद है फायर पुलिस स्टेशन, तो आप लिख सकते हो खाली पुलिस, ठीक है, या पुलिस स्टेशन भी लिखेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर नंबर लिखोगे, फिर लिखोगे हॉस्पिटल का नंबर, ठीक है, इस तरह से हॉस्पिटल। उसके बाद लिखोगे इलेक्ट्रिशियन का नंबर, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। उसके बाद लिखोगे लास्ट में स्कूल का नंबर, यहाँ पर हमें इतने नंबर, हाँ हमें इतने नंबर लर्न नहीं है, हम कैसे लाएंगे इलेक्ट्रिशियन का? लर्न कहाँ से होगा आयत बेटा, लर्न कहाँ से होगा, लर्न किसको होता है? आपको अपनी मामा का नंबर लिखना है यहाँ पर, उससे पूछना है फोन में अवेलेबल होते हैं नंबर्स, या आपको फोन में से लाने हैं, ये कहाँ से लर्न होंगे? यस मैम। ये आपको मामा का नंबर पापा के फोन में से निकालो, पापा का नंबर मामा के फोन में से निकालो, नेबर का नंबर जाकर उस नेबर के पास आप जाओ जो नजदीक होंगे आपके, जिनके साथ आपका अच्छा आना जाना है, उनके पास जाओ, उनको बोलो आंटी मुझे आप अपना नंबर दो, या उनकी कोई बेटी बेटा होता है, मुझे नंबर दो, मेरी ये एक्टिविटी है स्कूल की, तो ये मुझे छोटी सी डायरी पर रखना है लिखकर। उसके बाद जो फायर स्टेशन है, आपके पापा जो है उनको फायर स्टेशन का नंबर भी उनके पास होगा, जो नजदीकी फायर स्टेशन है उसका नंबर भी उनके पास होगा, प्लम्बर का भी नंबर उनके पास होगा। मैम ये आज ही रखना है लिख के? यस, ये आपको आज ही लिखना है, ये एक्टिविटी आपको आज ही लिखनी है। आप ऊपर लिख सकते हैं इसको एक्टिविटी 1, ठीक है, और ये मैं कल आपको चेक करूंगी। मैम मैं इसको स्क्रीनशॉट उठाऊं? हाँ जी, आप उठा सकते हैं। मैं कुछ बोल सकती हूँ? यस बताइए। मैम बहन का भी नंबर लिखना है? का नंबर नहीं है, नहीं बेटा, खाली 10 नंबर है ना, आप अपनी बुक पर देखिए, खाली 10 नंबर आपको लिखने हैं, तो जो जो लिखा है यहाँ पर खाली उनका नंबर लिखना है, बाकी भाई बहन का नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। यस खुद से आपको किसी का नंबर नहीं लिखना है, खाली जो अगर आपके वहां पर ट्यूशन मैम है वो आपको बताएगी कि ये 10 नंबर कौन से है, किसी की मम्मा वहां पर होती है, पापा वहां पर होते हैं, उनको पता है कि खाली कौन से नंबर्स आपको लिखने हैं। समझ में आया? यस मैम। तो कल क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपकी डायरीज चेक करूंगी, उसके बाद हम कलर भी करेंगे। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। अभी अब कुछ मिनट बाकी बचे हैं क्लास के, तो मैं कुछ सवाल करूंगी आप लोगों से, देखूंगी कि आपको क्या समझ में आया है इस लेसन में। तो सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे, जिससे मैं सवाल पूछूंगी वो खाली अनम्यूट करेगा। अहमद रोल नंबर 11। यस मैम।
आज मैंने क्या पढ़ाया कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? आज हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और शाबाश। घर की खिड़की से देखना हाथ नहीं रखना चाहिए और गाड़ी की जब गाड़ी चल रही हो तब फिर हमें दरवाजा नहीं खुलाना चाहिए। और हमने ये सीखा फुटबॉल हमें बाहर खेलना चाहिए। रोल नंबर 26 रौनक। यस मैम। बताइए बेटा, हमें किन चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए घर पर? मैम आई गो टू वॉशरूम। ओ मैम चाकू। हाँ हाँ। किस किस के साथ नहीं खेलना चाहिए घर पर? चाकू के साथ और ब्लेड के साथ। शाबाश, ब्लेड के साथ और के साथ। जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यम तेज शासन जिससे हमारा हाथ कट सकता है, जिससे कट आ सकता है हमारी बॉडी में, उन चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए। सनावर रोल नंबर 23। मैम क्या? बताइए हमें रोड पर क्या सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए, फॉलो करने चाहिए? रोड पर मैम जब मैम अकील आप सुनेंगे ध्यान से बेटा, क्योंकि आप एब्सेंट थे तो आप सुनेंगे। इस लेसन में हमने ये चीजें पढ़ी हुई है तो आपको भी समझ आएगी। बताइए हमें रोड क्रॉस कहाँ पर करना चाहिए सनावर? मैम जेब्रा क्रॉसिंग। अच्छा, चलना कहाँ पर चाहिए जब हम रोड पर चल रहे होते हैं? मैम साइड में। उसको हम क्या बोलते हैं? साइड में जब हम जहां पर चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फुटपाथ कहते हैं ना शायद। यस मैम। अच्छा बताइए, ट्रैफिक लाइट की जो सिग्नल जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल, उसमें कौन सा कलर दिखता है जब हमें चलना होता है? रेड कलर, येलो कलर या ग्रीन कलर? कौन सी लाइट चलती है, ऑन होती है, जिसका मतलब होता है कि हम चल सकते हैं? मैम ग्रीन। मैम मुझे बोलना है। हाँ बोलो। मैम रेड। नहीं, रेड का मतलब है स्टॉप। अकील ने ठीक कहा, ग्रीन। हाजिम रोल नंबर 33। यस मैम। जब आप स्विमिंग के लिए जाते हो आपको अकेले जाना चाहिए? नो मैम। फिर? मैम हमें किसी बड़े के साथ जाना चाहिए, अंकल के साथ। शाबाश। और हमें किन चीजों से खुद को बचाना चाहिए ताकि हमें शॉक वॉक ना लग सके? मैम चाकू, कैंची, ब्लेड। हाँ वो हो गया। उन चीजों से अगर हम खेलेंगे तो हमें कट लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक किन चीजों से हमें लग सकता है? मैम इलेक्ट्रिक शॉर्ट से अगर हम उसको टच करेंगे हमें शॉक लग सकता है। किसको टच अगर करेंगे? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्या? इलेक्ट्रिक स्विच। हाँ, स्विच से, इलेक्ट्रिक वायर से। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर। यस सर। चलो जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। इंशाल्लाह कल हम और पढ़ेंगे आगे। वैसे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो जो चीजें मैंने आपको बताई कि प्लेन ड्राइंग पर आप लोग वो चीजें बनाओगे और कल हम कलर करेंगे। और जिनकी बुक पर कलर नहीं करके है उनको कुछ नहीं बनाना है। और एक्टिविटी 1, ये आप डायरी बनाओगे, उस पर 4 नंबर्स लिखोगे। ये आपका आज का काम है। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।